हेलो एंड वेलकम टू लवनीश सर की क्लास। आज की ये शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की वर्कशीट नंबर 5 जो कि कक्षा 7वीं के विद्यार्थियों के लिए है, यह ली गई है हिंदी विषय से। और आज इसमें हम व्याकरण का एक और जरूरी भाग सीखेंगे। तो चलिए बिना समय गवाए शुरुआत करते हैं मेरे साथ और समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले है पढ़िए और समझिए। यानी यहाँ पर आपको कुछ लाइंस दे रखी हैं और उनको आपको ध्यान से पढ़ना है, और कुछ अंडरलाइन वर्ड्स भी हैं यानी रेखांकित शब्द भी हैं जिन पर आपने थोड़ा सा ज्यादा ध्यान देना है। देखिए जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है, मैं अक्सर वैज्ञानिकों की कहानियां पढ़ता रहता हूं, जिसके कारण मुझे अजीब अजीब सपने दिखाई देते हैं। एक सपने में मैंने देखा कि मैं एक जंगल में घूम रहा हूं। वहां अनेक प्रकार के जानवर हैं, सब अजीब अनोखे। देखा कि मछलियां आकाश में उड़ रही थीं, नदी में बंदर और 2 लड़के तैर रहे थे, शेर मजे से घास चर रहा था। ये सब देखकर मैं जोर जोर से चिल्लाने लगा। तभी मेरे भाई ने मुझे हिलाया और मेरा सपना टूट गया। अब इस अनुच्छेद में ऐसे कई शब्द हैं जिनसे एक पदार्थ या प्राणी का बोध होता है, जैसे कि सपना, जंगल, नदी, शेर आदि। ये एक वचन कहलाते हैं। और कई शब्द ऐसे हैं जिनसे एक से अधिक पदार्थों या प्राणियों का बोध होता है, जैसे कहानियां, सपने, मछलियां, लड़के आदि। तो अब आपको समझ में आया कि बहुत सारे शब्द ऐसे हैं जिनसे एक वस्तु या एक व्यक्ति के बारे में पता चलता है, और बहुत सारे शब्द ऐसे भी आए जिनसे बहुत सारी चीजों के बारे में और बहुत सारे व्यक्तियों के बारे में हमें पता चलता है। तो अतः शब्द के जिस रूप से उसकी संख्या का बोध होता है ना, उसे हम वचन कहते हैं। क्या कहते हैं? वचन कहते हैं। अब ये वचन 2 प्रकार के होते हैं, एक वचन और बहुवचन। एक वचन यानी एक चीज के लिए, एक व्यक्ति के लिए, और बहुवचन यानी एक से ज्यादा चीजों या व्यक्तियों के लिए। जैसे अब हम इनको उदाहरणों के माध्यम से समझेंगे। एक वचन और बहुवचन, इन वाक्यों में एक का बोध होता है और इनमें एक से अधिक का बोध होता है। जैसे गायिका गाना गा रही, यानी एक गायिका गाना गा रही है, और गायिकाएं गाना गा रही हैं, यानी एक से ज्यादा हो गई ना, तभी तो हमने बोला गायिकाएं गाना गा रही हैं। मछली तैर रही है, तो बहुवचन में क्या हो जाएगा? मछलियां तैर रही हैं, यानी एक से ज्यादा। तो मछली का क्या बन गया? मछलियां। बच्चा रो रहा है, यानी एक बच्चा रो रहा है, और एक से ज्यादा के लिए हम बोलेंगे बच्चे रो रहे हैं। फिर लड़की पढ़ रही है, यानी एक लड़की पढ़ रही है, और लड़कियां पढ़ रही हैं, यानी एक से ज्यादा लड़कियां। तो लड़की का बन गया लड़कियां। रोटी लाओ, यानी एक रोटी लाओ, और रोटियां लाओ, यानी एक से ज्यादा के लिए हमने प्रयोग किया रोटियां लाओ। तो रोटी का बन गया रोटियां। अब हम करेंगे कि आइए जाने आपने क्या सीखा। तो हमें करना क्या है कि नीचे लिखे शब्दों के बहुवचन रूप लिखिए। अब हम इसको इनके बहुवचन रूप बनाने की कोशिश करेंगे। और देखो यहाँ चित्र के माध्यम से भी समझाया गया, एक वचन एक बच्चा और बहुवचन एक से ज्यादा बच्चे। तो चलिए अब हम इसको लिखने की कोशिश करें। लोमड़ी का क्या हो जाएगा? लोमड़ियां, लोमड़ियां। ठीक है। पंखा, पंखा का क्या हो जाएगा? पंखे, पंखे। फिर तीसरा है गाजर का गाजरें, है ना? गाजर का बहुवचन बन जाएगा गाजरें। फिर घड़ी, घड़ियां, घड़ी का क्या बनेगा? घड़ियां। उसके बाद दाल, यानी एक दाल, और बहुत सारी के लिए दालें, बिंदी भी आएगी, दालें। सब्जी, सब्जी का क्या हो जाएगा? बताइए। सब्जियां, बिल्कुल सही। कैसे लिखेंगे? ऐसे, छोटी मात्रा आ जाएगी, सब्जियां। फिर गमला, गमले,
उसके बाद तितली, तितलियाँ। देखिए जब कई मामलों में क्या होता है, जब हम बहुवचन बनाते हैं तो छोटी ई की मात्रा लग जाती है, बड़ी ई से छोटी ई की, तितलियाँ। उसके बाद घोड़ा, घोड़े, बहुत सारे घोड़े। और धातु, धातुएं, धातुएं। ठीक है, मैंने बहुत साफ लिखने की कोशिश की है, आप इसको आराम से समझिएगा। चलिए अब दूसरे प्रश्न पर चलते हैं कि रेखांकित शब्द के बहुवचन रूप से खाली स्थान भरिए। यानी जो रेखांकित शब्द है वो एक चीज के लिए लिखा है, इसके बहुवचन के का शब्द लिख के हमें खाली स्थान को भरना है। गांव की सड़क से शहर की, सड़क का क्या बन जाएगा, सड़कें, सड़कें, बिंदी भी आएगी के बाद। गांव की सड़क से शहर की सड़कें बेहतर हैं। फिर किसी देश की एक ऋतु देखने को मिलती है, किसी देश में एक ऋतु देखने को मिलती है, पर भारत में तो 6 ऋतु का क्या हो जाएगा, ऋतुएं। कैसे लिखना है, ऐसे, ऋतुएं। ठीक है, ऋतुएं देखी जाती हैं, यानी भारत में तो 6 ऋतुएं देखी जाती हैं। आज बाजार में एक महिला, यानी एक महिला नहीं बल्कि कई क्या थी, महिला का क्या हो जाएगा, महिलाएं, महिलाएं, ऐसे लिखना है, चंद्रबिंदु, महिलाएं थीं। ठीक है, इस तरह से आपको लिखना है। फिर इसके बाद है तुम्हें यह पत्रिका चाहिए तो दुकान पर जाओ, यानी एक पत्रिका, वहां बहुत सारी क्या मिलेंगी, पत्रिका का क्या हो जाएगा, पत्रिकाएं। पत्रिका कहते हैं मैगजीन को, किसको, मैगजीन को, पत्रिकाएं मिलेंगी। फिर मैंने तो एक कविता लिखी थी, यानी एक ही कविता लिखी थी। सुनीता ने 10 क्या लिखी, कविता का क्या हो जाएगा, कविताएं, कविताएं, इस तरह से ए आएगा, ये कविताएं लिख डाली। तो इस तरीके से हमें वचन बदलना है। शायद आपको अब उम्मीद करता हूं कि समझ में आया होगा कि एक वचन और बहुवचन में कैसे शब्दों को बदलते हैं। तो ये तो थी आज की वर्कशीट। अगर मेरे इस तरह समझाने से अब आपको समझ में आने लगा है तो इस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और जल्दी से जल्दी इसे 50 के यानी 50,000 तक पहुंचा दीजिए। लेकिन याद रखिएगा, घर से बाहर निकलते समय मास्क अवश्य लगाएं और नियमित रूप से अपने हाथों को साबुन और पानी से धोते रहिए। और अपनी बारी आने पर कोरोना का टीकाकरण अवश्य कराएं, क्योंकि कोरोना को हराना है और जिंदगी को एक बार फिर से सुहाना बनाना है। और उसके बाद फिर स्कूल भी तो जाना है। इसी उम्मीद के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।